नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा आईएएस एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है जो हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक है करंट अफेयर को कैसे पढ़े। ये जो करंट अफेयर कैसे पढ़े ये आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, कंफ्यूजन करने वाला सब्जेक्ट होता है। हम बार बार अपने तैयारी के दौरान हर वक्त यही सोचते रहते हैं हम करंट अफेयर कैसे पढ़ें, किस चीज़ों को पढ़े, क्या छोड़े क्या नहीं छोड़े। ये सारा चीज़ें आपको कन्फ्यूजिंग बना के रखता है। तो उसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। आज ये वीडियो देख के आपका जो ये कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। आप पहले इसमें इम्पोर्टेंट हमें जानने की ज़रूरत है। हम करंट अफेयर का महत्व पहले जानेंगे कि करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट क्या है हमारे एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में। पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रीलिम्स फोकस। देखिए, आप जब पीटी का सिलेबस देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सबसे पहले तो आप इसको देखिए। इससे ही आपको पता चलेगा करंट अफेयर क्या है और क्या वेटेज है करंट अफेयर का हमारे यहाँ पे। इसमें आप जब देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो आपका अर्थव्यवस्था है, ये जो 3 टॉपिक है ये ज़्यादा से ज़्यादा 80% आप बता सकते हैं, 80 से 90% इसका वेटेज करंट अफेयर का है। करंट अफेयर का 80% वेटेज है। और एक चीज़ देख लीजिए, इकोनॉमिक्स जो है ये क्वेश्चन हर साल 20 से लेकर 22 क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक्स का वेटेज भी अच्छा खासा रहता है हमारे एग्जाम में। और 20 से 22 तक का, मान लीजिए इसको 20 तक मान लेते हैं, ठीक है। 18 से 20 क्वेश्चन किससे आता है? इकोनॉमिक्स से आता है। एनवायरमेंट से कितना आता है? 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में। ये क्यों आता है? क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे, भारतीय वन सेवा जो एग्जाम होता है उसका भी पीटी, प्राथमिक एग्जाम, और यूपीएससी का भी पीटी, सीएससी वाला जो है आईएएस एग्जाम का, दोनों एक साथ कंबाइंड करके कराया जाता है। इसलिए इसका वेटेज रहेगा। ये हर साल आना जरूरी है, आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनका भी वेटेज 10 के आसपास रहता है। तो ये देख सकते हैं 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 40 से 50% कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? सिर्फ अब करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स से, इन्वायरमेंट से और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 40 से 50% क्वेश्चन। लेकिन इसको तैयारी करने के लिए कहाँ पे हमें फोकस करना पड़ेगा? करंट अफेयर पे फोकस करना पड़ेगा, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट हम देखते हैं मेंस के एग्जाम में। मेंस के एग्जाम में आप स्पेशली रूप से जीएस पेपर 3 जो देखेंगे, जिसमें कौन कौन सा पार्ट है जीएस पेपर 3 का? इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है हमारा, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आपदा प्रबंधन। ये टॉपिक हमारे यहाँ है। देखिए, इकोनॉमिक्स यहाँ पे वेटेज वही है, पर्यावरण यहाँ भी वेटेज वही जा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेटेज वही है, करंट अफेयर ही से स्पेशल रूप से आता है। और जीएस पेपर 2 जो है, जीएस पेपर 2, इसमें भी पीटी में आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, पॉलिटी का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा करंट से। लेकिन जब आप मेंस एग्जाम में जाएंगे तो मेंस एग्जाम में इसका वेटेज बढ़ जाता है। क्या आ जाता है हमारे यहाँ पे? आईआर आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, गवर्नेंस आ जाता है। तो ये सारे टॉपिक जो है ना, ये सारा टॉपिक, और पॉलिटी का भी टॉपिक जो है, करंट में जो इशू चलता है उसी से यहाँ पे पूछ लिया जाता है। आप वेटेज देख सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, एथिक्स और एसे। एथिक्स और एसे में आपको एग्जाम्पल के लिए करंट अफेयर से मिल जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप जो उदाहरण देंगे, ये उदाहरण कहाँ से मिल जाता है? करंट अफेयर से मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर का क्या वेटेज है आपके एग्जाम में, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व है आपके एग्जाम में। अब आपने क्लियर समझ लिया। अब हम समझते हैं कि इसको हम तैयारी करेंगे कैसे। पहला मेथड तैयारी करने का, सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है, वो फोकस करने का जो फोकस करने वाला एरिया है, वो फोकस करने वाला एरिया है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में यदि आप हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम से है, तो आप यहाँ पे राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हैं। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। दूसरा चीज़, यदि आप इंग्लिश मीडियम से है तो इसमें इंग्लिश मीडियम में द हिंदू। ये कोई वो नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले राष्ट्रीय संस्करण ही पढ़ेंगे। यदि आपका इंग्लिश थोड़ा सा भी सही है तो आप हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पे स्विच कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से स्विच कर सकते हैं। क्योंकि जो एग्जाम की डिमांड होती है उसके अनुसार से हिंदी मीडियम का जो न्यूज़पेपर है वो कहीं ना कहीं खड़ा नहीं उतरता है। उसके लिए हम हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पे देख सकते हैं। अब न्यूज़पेपर में आपको क्या करना है, नोट्स कैसे बनाएं, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कि करंट अफेयर के लिए हम नोट्स कैसे बनाएं। यदि आप साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। क्योंकि देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सबसे पहले बात आपको सिलेबस का जानकारी होनी चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। उसके बाद आप सारा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसी को हमें कवर करने की ज़रूरत होती है। जब आप इसको कर लेते हैं, ये न्यूज़पेपर आप रोज़ पढ़ेंगे, ये नहीं कि गैप कर दिए।
और न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन आप जो ढूंढेंगे ना, कोई ऑप्शन मुझे मिल जाए। देखिए मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। डेली जो न्यूज़ आता है जैसे विजन आईएएस पे आता है, इनसाइड ऑन इंडिया पे आता है, या फिर दृष्टि आईएएस पे आता है, सारी जगह पे अपलोड किया जाता है। तो आप चाहेंगे कि हम न्यूज़पेपर छोड़ के वहाँ पे स्विच कर जाए, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी गलतियाँ होगी। आप इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ें, जो ही न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण ही है तो दैनिक जागरण ही पढ़े, या आप हिंदू पढ़ पाते हैं तो हिंदू पढ़े, या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ पाते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़े। डेली न्यूज वाला जो होता है सेक्शन, उस पर आप ज़्यादा टाइम ना देते हुए सिर्फ 10 से 15 मिनट, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 10 से 15 मिनट आपको रीड करना है। ठीक है, इसमें ये चीज़ें देखना है कि हमने जो आज न्यूज पढ़ा है, क्या वो जो यहाँ पे डेली वाले में अपडेट किया गया है इससे ज़्यादा है, कुछ मेरे से तो मिस नहीं हो गया है, ठीक है, मेरे से तो छूट नहीं गया है। तो ये किस चीज़ के लिए करेंगे? अपने आप पे वेरीफाई करने के लिए, अपने चेक एंड बैलेंस के लिए, चेक करने के लिए कि मैंने जो पढ़ा है और यहाँ पे जो अपडेट हुआ है उसमें कुछ अंतर तो नहीं है। आप इसके लिए द हिंदू के लिए, जो हमारा हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उनके लिए खासकर बुद्धा इस चैनल पे द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन होता है। ठीक है, एडिटोरियल जो आता है आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है उसको डिटेल में डिस्कशन किया जाता है और डेली किया जाता है। तो यहाँ से आप हिंदू का डिस्कशन सुन सकते हैं रोज का, और यहाँ से आपको नोट्स भी मिलता है, नोट्स भी प्रोवाइड मिलता है। उसके लिए आप यहाँ पे बुद्धा इस चैनल जो है लिंक में दे दूंगा नीचे, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बुद्धा इस चैनल पे उसका लिंक भी आपको भेज दिया जाता है पीडीएफ फॉर्म में। उसके बाद पिलियम्स यान पीटी के लिए रोज शाम को 7 बजे, ठीक है, 7 से 7:30 के बीच में यहाँ पे पिलियम्स के लिए जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको देखिए, आप ज़्यादा लंबा आर्टिकल पढ़ेंगे, क्या आपको याद रहेगा? और पीटी के लिए क्या उतना जरूरी होता है? नहीं। जो टू द पॉइंट होता है, जो एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट होता है, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखिए इसमें हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताया है, तो ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है हमने इसको 5 से 6 पॉइंट में कंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पे आप कंक्लूड करने के बाद आपको क्या होता है कि आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। तो आप यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो बुद्धा इस चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आपके लिए मैं बताऊंगा कि आप किसी भी, जैसे इनसाइड है या फिर आईएएस बाबा है, आईएएस बाबा का भी आता है, इन सारे को आप एक बार पढ़ सकते हैं कि क्या होता है। इसका डेली न्यूज़पेपर, डेली का डिस्कशन देख सकते हैं कि किस चीज़ों के ऊपर इन्होंने आर्टिकल आज निकाले हैं। उसके बाद ये आपको टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम जाके सर्च करिएगा बुद्धा आईएएस, आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन के रूप में आप दृष्टि आईएएस ले सकते हैं, विजन आईएएस ले सकते हैं, इनसाइड ऑन इंडिया ले सकते हैं, आईएएस बाबा ले सकते हैं, जीएस स्कोर ले सकते हैं। ये सारे, जैसे आप हिंदी मीडियम में देखेंगे आपको दृष्टि आईएएस मिल जाएगा, इनसाइड मिल जाएगा, इनसाइड भी अब हिंदी में आने लगा है, इनसाइड का भी आ जाएगा, विजन आईएएस भी आ जाता है। इन सारे कंपाइलेशन में किसी एक को आपको लेना है मंथली में, ये नहीं कि एक को ही लेना है, और इसको एवरी मतलब हर प्रत्येक महीने फॉलो करना है। और फॉलो करने में ये नहीं कि आपने कभी एक महीने में विजन आईएएस ले लिया, दूसरा महीना दृष्टि आईएएस ले लेंगे, तीसरा महीना इनसाइड ले लेंगे, तो ये आपकी गलत स्ट्रेटजी रहेगी। किसी एक को चुने और उसको चुनने के बाद उस पर कंटिन्यू रहे और उसको कवर आप करते रहे। और एक चीज़, इसको कवर जो हम पढ़ते हैं, इसमें जो हम गलतियां करते हैं कवर करने के दौरान, वो गलतियां करते हैं, हम रिवीजन नहीं करते। हम एक बार पढ़ लेते हैं मैगजीन को शुरू से लास्ट तक, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं, या फिर ये जो नोट्स बनता है इसको आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं। इसको आप कम से कम 3 से 4 बार जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको ये मैगजीन का बेनिफिट, इसका जो लाभ होता है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इस एग्जाम के दौरान, यूपीएससी के जर्नी के दौरान रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो रिवीजन आप जरूर करें और मेहनत लगा के रिवीजन करें। उसके बाद जब हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, हमने जेका न्यूज़पेपर इसको कंपाइल करते हैं, डेली वाला मैगजीन, मंथली मैगजीन कोई एक लेना है, किसी एक को सिलेक्ट करना है, उसको कम से कम 3 या 4 बार रिवीजन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है कंपाइलेशन। ठीक है, ये ईयरली कंपाइलेशन होता है, मतलब 1 सालों का एक जगह मिल जाता है। जैसे जिस रूप से आप देख सकते हैं पीटी 365, यह आपके एग्जाम से के दौरान, एग्जाम से 2 या 3 महीना पहले विजन आईएएस पीटी 365 निकालती है। तो यहाँ पे ये होता है, एक ही सब्जेक्ट को 100 या पेजों में ये पूरे साल का कंपाइल करके दे देते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करंट अफेयर के लिए सिर्फ 4 चीज़ों पे आप विश्वास रखें, टेस्ट रखें, उसके बाद ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। आप न्यूज़पेपर तो इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर मानिए, ये आप कर पाते हैं, ठीक है, तो इसको भी आपको देखना चाहिए आपके पास यदि टाइम है, और ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है, समय यहाँ पे ज़्यादा ख़राब नहीं करना है। समय ये करना है कि जितना है उतना ही में आप पढ़ें और इसको रिवीजन भी करें। नेक्स्ट है कि मंथली मैगजीन पढ़ें,
और लास्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, लास्ट वन, वो हो जाता है ईयरली कंपाइलेशन। ईयरली कंपाइलेशन PT 365 आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये मेथड हमने देख लिया। उसके बाद जो हमारा हो जाता है, एक चीज आती है सबसे ज्यादा मैगजीन के रूप में, योजना कुरुक्षेत्र, अर्थ टू डाउन होता है। तो ये सारी चीजें, साइंस रिपोर्टर, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपके मैगजीन वैल्यू ऐड करने के लिए है, आपके अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए। लेकिन यदि एक चीज नोटिस करिएगा, आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, स्टैटिक्स पोर्शन जो आपका है उसको स्किप मत करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप करंट अफेयर पे ही फोकस कर रहे हैं, आप स्टैटिक्स पोर्शन नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, करंट अफेयर जो होता है स्टैटिक्स पोर्शन प्लस करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स पोर्शन नहीं होता है कभी। तो पहले आपका स्टैटिक्स पोर्शन पे भी पकड़ होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर देना चाहिए। और दिन का पूरा डे का 2 से ढाई घंटा बहुत है यहाँ पे देना। 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा आप यहाँ पे वेस्ट ना करें करंट अफेयर पे रोज का। इससे ज़्यादा देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम से उतना ही दूर जाते हैं जितना टाइम आप दे रहे हैं। इसलिए इस पर फोकस रखें कि ज़्यादा टाइम हमें इस पर वेस्ट नहीं करना है, इतना ही टाइम वेस्ट करना है करंट अफेयर के लिए, इतना ही टाइम देना है। समय रहने पर यदि आपके पास टाइम रहता है तो योजना या कुरुक्षेत्र का एक आर्टिकल, मैं बोलूँगा सिर्फ एक आर्टिकल पढ़े। जैसे योजना है उसमें 5 या 10 आर्टिकल होता है, इसमें से किसी एक आर्टिकल को आप सिलेक्ट करिए और वो आर्टिकल को पूरा पढ़ लीजिए। वो आर्टिकल 4 या 5 पेज का होगा। किसी संडे को पकड़िए और एक दिन पूरा पढ़ लीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि हमारा जो बोधायस चैनल है उस पर हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में तो प्रोवाइड होता है। जैसे IS बाबा पे आप जाएंगे तो IS बाबा सबसे अच्छा जो है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए कुरुक्षेत्र और योजना के लिए समरी देता है। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है उनके लिए मैं बतलूंगा कि आप IS बाबा पे चले जाए, वहाँ से आप योजना और कुरुक्षेत्र का समरी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से कवर कर लीजिए। आपको योजना पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुरुक्षेत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि कोई जो स्टूडेंट हिंदी माध्यम से है उनके लिए मैं यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करूँगा और वीडियो के साथ साथ समरी PDF भी प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँगा। इस मंथ से होगा तो ठीक है, इस महीने से। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करते रहे। हम वो हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड है और जो उपलब्ध है उसको हमें हिंदी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपकी साथ की ज़रूरत है। तो हम इसको एक आर्टिकल और इस पर बोधायस पे आपको वीडियो लेक्चर और PDF फॉर्म में इसका समरी मिल जाएगा। तो इसके लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको कंटिन्यू आप फॉलो करते रहिए और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करते रहिए। ये हो गया आपका योजना और कुरुक्षेत्र का स्ट्रेटजी। पहला बात, समय रहने पर यदि आपके पास टाइम है। दूसरा चीज़, ये क्या करता है, वैल्यू ऐड करता है। यदि हिंदी मीडियम से है तो आप वीडियो देखेंगे, ठीक है, इसका एक आर्टिकल पढ़ेंगे, उसी से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि टॉपिक क्या है। उस संदर्भ में सारी चीज़ें राइटर कवर कर लेते हैं, हर एक राइटर जो इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ होती है। और हमें बेसिक चीज़ ही लिखना होता है, हम एडवांस के चक्कर में पड़े रहते हैं, बेसिक छोड़ देते हैं। तो हमें बेसिक ही चीज़ पता होना जरूरी है। तो इस चीज़ों के बारे में देखा, तो हमने पूरा अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया कि किस तरह से हमें करंट अफेयर को तैयार करना चाहिए। इसके सिवा आपको करंट अफेयर को कुछ नहीं करने की जरूरत है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा इसमें जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, दृष्टि IS हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि IS हो गया, या फिर इनसाइड ऑन इंडिया, ठीक है, इनसाइड ऑन इंडिया हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे दोनों चीज़ों का मिल जाता है। करंट अफेयर के लिए इतना आपने देख लिया जो भी चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसी को रेगुलर करिए और रिवीजन पे फोकस करिए। रिवीजन आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बोधायस चैनल को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, जहाँ से आपको वैल्यू एडिशन नोट्स मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।